जय हिंद, जय भारत। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ पाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को A to Z, मतलब छोटे से छोटी थ्योरी से लेके फुल एग्जाम्पल तक की सारी चीजों को अच्छे से कवर करने वाला हूं, और वो भी सिर्फ 25 आवर्स में। और अगर इस सीरीज के सभी सेशंस को आप लोग अच्छे से देखते हो तो आराम से बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 या उसके काफी नजदीकी मार्क आप लोग अचीव कर सकते हो। तो इस पूरी सीरीज को आप लोग जरूर देखें और अपने जो कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में उनके साथ भी जरूर शेयर करें। और आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो अकाउंट के पार्ट 1 का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके ऊपर रहने वाला है, जिसमें से आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू और सेक्शन ई में 8 मार्क का सम आता है। और ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैं इसको 3 सेशन में 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, जिसमें पहले पार्ट में मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी, स्टेप्स, गुडविल की ट्रीटमेंट, गेन रेशियो ढूंढने की टेक्निक्स और रिटायरिंग पार्टनर को देने वाली अमाउंट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं, जो कि आपको फुल फ्लेज एग्जांपल में जबरदस्त सपोर्ट करेंगे। और ये हो जाए उसके बाद वाले 2 सेशन में, हर एक सेशन में हम लोग कम से कम 2-3 एग्जांपल पूरे डिटेल में सॉल्व के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सको। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग एज अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। फर्म में फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 3 पार्टनर थे, उसमें से मिस्टर बी एज अ पार्टनर फर्म में से रिटायर हो रहा है, मतलब फर्म में से जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, when partner retires from the firm for any reason or a partner dies, the partnership ends but the firm is not dissolved। मतलब पार्टनर की रिटायरमेंट से या किसी पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप का एंड होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। मतलब कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज अ रीजन for dissolution of partnership and not a dissolution of partnership firm. So the retirement or death of a partner leads to dissolution or end of partnership and not partnership firm। देखो, अगर मैं ये जो सेशन आपको समझा रहा हूं वो सारी चीजें आपको अच्छी लग रही है, इसका लगता है कि आपको फायदा होगा, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें। आपकी जो कोई भी फीडबैक है, ये टेक्निक्स, स्टडी, कोचिंग रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताएं। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में है उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स स्ट्रीम की, ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप लोग आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी स्कूल का और सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स आप लोग अवेल करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, जिसकी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू वीएसक्यू, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पहला, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके एक्ट के हिसाब से रिटायरमेंट कर सकते हैं, या तो फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से पार्टनर रिटायर हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, जिसके अंदर टोटल 5 पॉइंट है, यानी कि 5 अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली मतलब सभी लोगों के रेडी होने से, एवरी पार्टनर इज रेडी और अग्रीड। एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब ऑल पार्टनर्स आर एग्री, कंसेंट, कंसेंट यानी कि परमिशन देते हैं ऑफ ऑल पार्टनर। मतलब सपोज यहां पे कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो अगर बाकी के सारे पार्टनर्स परमिशन दे देते हैं, भाई ठीक है आप लोग
आप जा सकते हो, आपका कोई जेन्युइन रीजन है, हम समझ सकते हैं, और आप ये फर्म में से जा सकते हो। तो ये हो गया यूनानिमस कंसेंट के साथ पार्टनर की रिटायरमेंट। देन नेक्स्ट इज बाय नोटिस। A partner has a right to retire from the firm by giving notice to other partners in writing। यहाँ पे जो भी पार्टनर फर्म में से जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल ए है, मिस बी है और सी है, तो यहाँ पे मिस बी जो है वो फर्म में से रिटायर होना चाहती है, तो वो रिटर्न में नोटिस ए और सी को देके फर्म में से रिटायरमेंट ले सकती है। देन थर्ड, बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि ये रीजन से या इस टाइम पे कोई पर्टिकुलर पार्टनर फर्म में से रिटायरमेंट लेगा, तो इस एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशन की हुई है उसके हिसाब से भी यहां पे पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। तो पहले तीन रीजन में पहला आया यूनैनिमसली, सेकंड पॉइंट आया यहां पे बाय नोटिस, एंड थर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देन फोर्थ, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या कि पार्टनर की लायबिलिटीज उसकी असेट से भी बढ़ जाती है। तो पार्टनर इज कंसीडर्ड एज रिटायर फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मतलब जिस डेट पे पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मेरे जैसा कि जिसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और असेट कुछ भी नहीं है, तो जिस डेट पे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया उसी डेट से वो पार्टनरशिप में से भी रिटायर हो गया है, ऐसा ही मान लिया जाएगा। देन एक्सपल्सन बाय अदर पार्टनर्स। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है, उसमें से ये बी और सी, नाम ही है बीसी, तो ये दोनों बीसी मिलके ए को चल निकल, पहली फुर्सत में निकल इधर से करके निकाल देते हैं। तो यहां पे देखो नॉर्मल लेवल पे ऐसा होगा कि कोई भी बीसी भले कितने भी बड़े बीसी हो, पर वो किसी और पार्टनर को रिटायर्ड मींस निकाल नहीं सकते हैं। पर यहां पे ध्यान से समझो कब ऐसा कर सकते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनर्स कैन बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब रिमूव, निकाल देना, फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर if such expulsion is for protecting the interest of the firm। बीसी मिलके ए को निकाल रहे, वो इसलिए निकाल रहे हैं कि ए की वजह से फर्म को बहुत नुकसान होता है, ए की वजह से फर्म की रेपुटेशन बिगड़ रही है, तो यहां पे बी और सी को मिलके ए को निकालना पड़ेगा ताकि फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। हाँ, अगर बी और सी को ए के साथ कोई खुन्नस है, झगड़ा है, तो वो ए को नहीं निकाल सकते, बट ए को निकालने से फर्म का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता हो तो बी और सी यानी कि बाकी के सारे पार्टनर्स कोई पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हैं। तो 5 रीजन आए, ये आपको पता होना चाहिए। पहला यूनैनिमसली, देन बाय नोटिस, देन बाय कॉन्ट्रैक्ट, देन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एंड एक्सपल्सन बाय अदर पार्टनर्स। अब दूसरा मेन रीजन आएगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। कोई पार्टनर है वो उसके कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से फर्म छोड़ के जाना चाहता है, तो पार्टनर कैन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल रीजन। अब कोई भी पार्टनर उसका पर्सनल रीजन है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि उसको फर्म छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो जा सकता है। पर यहां पे ये पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्म छोड़ के जाने वाला पार्टनर है, अगर वो एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव मतलब जो फर्म के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले रहा है, इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब कि कोई भी एक्टिव पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर था, अब मैं ये फर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो अगर कोई भी मेरे नाम से या मेरे होने की वजह से फर्म के साथ डील करने वाले थे, तो इस चीज को ध्यान रखना कि अब मैं यहां पे नहीं हूं, ये नोटिस देनी पड़ेगी। अगर ऐसी नोटिस नहीं देता है एक्टिव पार्टनर, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म ने कुछ काम किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ, थर्ड पार्टी को कुछ पेमेंट करना पड़ा है, तो भी यहां पे एक्टिव पार्टनर जिसने अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दी थी, तो उसको भी ये लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इसीलिए एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। पर उसी जगह पे अगर स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये पार्टनर है या नहीं है
थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है तो उसको इस तरह की कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये स्लीपिंग पार्टनर ये पार्टनरशिप का पार्टनर है भी या नहीं। तो यहां पे मेन याद ये रखना है कि कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा सकता है, पर एक्टिव पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको अपनी रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस देनी कंपलसरी है, जबकि स्लीपिंग पार्टनर को ये रिटायरमेंट की नोटिस देना जरूरी नहीं है। और ये नोटिस कैसी? पब्लिक नोटिस। तो यहां पे ये दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर आपको रिफर करना। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स के बाद अपना एक्सीलेंट सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए या सीएस में बनाना चाहते हो तो साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों को एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स एट द लोवेस्ट फीस एफोर्ड कर सके ऐसी उस पे अवेल करवा रहा है। तो आप आज ही इसका बेनिफिट लीजिए, जिससे कि बहुत ही कम फीस में आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट और आपका करियर टेरिफिक लेवल पे इंक्रीज होंगे, जिससे कि आपको करियर में जबरदस्त लेवल का फायदा होगा और आपके रिजल्ट में भी इसकी इंपैक्ट आपको क्लियरली दिखेगी और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो आज ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3, दैट इज ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। और यहां पे जो ट्रीटमेंट होगी वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में जो था उससे अलग होगी। तो जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि फुल फ्लेज एग्जांपल में आपको ये गुडविल की ट्रीटमेंट पास करनी आने ही वाली है। तो जरा ध्यान से समझो, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर दो चीजें हैं गुडविल के रिगार्डिंग। पहला, गुडविल सोन इन द बैलेंस शीट, जो गुडविल आपको ऑलरेडी जो बैलेंस शीट दी हुई होगी उसमें असेट साइड पे दिख रही होगी, उसका आप क्या करोगे? तो उस गुडविल का जैसा आप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में भी कर रहे थे वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। दैट मींस कि उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे सभी पार्टनर्स के कॉलम में उनके रेशियो में लिखेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है, उसमें से फॉर एग्जांपल सी जो है वो रिटायर हो रहा है और पार्टनरशिप के फर्म में मतलब फर्म के अंदर बैलेंस शीट में आपको 60,000 रुपीज गुडविल दी हुई है। तो वो गुडविल ये तीनों पार्टनर ए बी और सी इंक्लूडिंग दिस रिटायरिंग पार्टनर, इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सपोज 3:2:1 या जो कोई भी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे? कैपिटल या तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये चीज ध्यान रखना। अब ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में हमने देखा था, पर ये वाला जो पार्ट है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, इसका डीलिंग इस चैप्टर के लिए नया है। तो जरा ध्यान से समझ लो, व्हेन द पार्टनर रिटायर्स और डाइज his share in profit will be received by remaining partners। मतलब कि फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर थे, सपोज ये 30%, 40% और 30% इस तरह से प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब सपोज मिस्टर सी फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके हिस्से का ये जो 30% था वो ऑब्वियस है ए और सी को अब मिलने वाला है। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि व्हेन कोई पार्टनर रिटायर या डाई हो जाता है मतलब डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो बाकी के पार्टनर्स को मिलता है। दैट मींस कि रिमेनिंग पार्टनर विल गेन। सपोज यहां पे इसको 30% की जगह पे अब दोनों को 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका 45% हो जाएगा, इसका 55% हो जाएगा। तो यहां पे ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब कि उनको गेन होगा उनके P&L रेशियो में। सो रिमेनिंग पार्टनर विल गिव द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है जैसे कि ये ए और बी जो कि फर्म में रहने वाले हैं और उनको फायदा मिला कि अब सी का हिस्सा उनको मिलेगा, तो इसके लिए ए और बी जो है वो सी को अपने हिस्से की जो गुडविल होती है वो पे करते हैं। सो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब यहां पे हमारे एग्जांपल में ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इन देयर गेन रेशियो। याद करो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले में ऐसा था कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल लाएगा, वो जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जबकि यहां पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर को बढ़ जाएगा। तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर की हिस्से की जो भी गुडविल होगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स उनको
अपने जो गेन रेशियो है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ए एंड बी, सी के हिस्से की जो गुडविल होती है वो उनका जो गेन हुआ उस गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग इस मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट को जरा समझ लो। एज पर AS 26 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि गुडविल के साथ डील करता है, ओनली दैट गुडविल फॉर विच कंसीडरेशन इज पेड कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जिसके लिए पेमेंट किया जाए उसी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। दैट मींस के इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होती है दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे जो होती है ना वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है। और जब बिजनेस पूरा सेल हो जाता है तब गुडविल का पेमेंट यानी कि कंसीडरेशन पे किया जाता है। तो जब गुडविल के लिए कंसीडरेशन पे किया हो तो भी गुडविल रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में। अदरवाइज जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखाई जाती। हाँ, ट्रीटमेंट डाली जाएगी बट बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय इंटरनल असेसमेंट ओनली। यहां पे कंसीडरेशन एक्चुअली में कोई पे नहीं होगा। इंटरनली उन्होंने जो फर्म की गुडविल की वैल्यू डिसाइड की है वही पार्टनर्स इंटरनली रिसिप्ट पेमेंट करते हैं। कोई थर्ड पार्टी के साथ रिसिप्ट या पेमेंट नहीं होता है। सो नो गुडविल कैन बी सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एन असेट। तो गुडविल जो है वो न्यू बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखानी है। एंड रिटायरिंग पार्टनर विल बी गिवन हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेन रेशियो। वो हमने आगे भी देख लिया, पर वो उसको सीधा कैश नहीं दे देंगे। क्या करेंगे? बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये हम लोग एग्जांपल के अंदर अच्छे से समझेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो लोग उसको कैश में नहीं देंगे बल्कि कैपिटल अकाउंट में यहां पे ट्रीटमेंट डाली जाएगी। मतलब कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट उनके गेन रेशियो में डेबिट कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो अब हम यहां पे एग्जैक्टली समझेंगे कि ट्रीटमेंट आपको क्या पास करनी है। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखोगे। बट ये सेशन जो स्टूडेंट्स YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन खत्म हो रहा है। अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है तो आप हमारे इन WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 12th के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं एट द लोवेस्ट फीस फॉर FY, SY, TY, BCom, CA या CS कोई भी लेवल के लिए, तो यहां पे साहस इंस्टीट्यूट आपको स्टडी के अलग अलग ऑप्शंस देता है। जो कि पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप लोग हमारे क्लासेस पे आके हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा साहस इंस्टीट्यूट के डिजाइन किए हुए साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें आप कहीं से भी हमारे साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो और वो आपने कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उससे काफी अलग और यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो अगर आप हमारे क्लासेस से दूर रहते हो या कोई और सिटी में रहते हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एक्सीलेंट एजुकेशन आपको मिलकर रहेगा क्योंकि वो आपका हक है। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का। और अगर पहले या दूसरे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उन बच्चों को हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस टोटली फ्री ही मिलता है। और ये तीनों लेवल पे तीनों ऑप्शन में सबसे कम फीस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स है। तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए, अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हमारे जो क्लास के स्टूडेंट है या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स हैं उनके लिए सेशन कंटिन्यू रहेगा। देखो इफेक्ट क्या पास करनी होगी, तो फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ गुडविल विल बी मेड एट द टाइम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो पहले जो ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में थी उसकी ट्रीटमेंट